एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपने एग्ज़ाम पर। साथियों, अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम चल रही है। आज आरपीएससी ने भूगोल सब्जेक्ट का पेपर करवाया है। हम बात करेंगे कि इस पेपर में राजस्थान के भूगोल से संबंधित आरपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको इसका आगामी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। पहला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया वो है, भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किन संवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है। ऑप्शंस है 600 से 700 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर से अधिक, 600 मिलीमीटर से कम, 700 से 800 मिलीमीटर। अलवर और भरतपुर है वो किन संवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है दोस्तों, ये है 600 से 700 मिलीमीटर। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है जिसमें हमें सम्मिलित करना है। एक तरफ हमें खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हमें खनिज दिए हुए हैं, इनको हमें आपस में मिलाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले है अकवाली और सतकुई, इनका संबंध किससे है। इसका संबंध है दोस्तों तांबा से। किससे है? तांबा से। तो ए में क्या आएगा? ए में आ जाएगा दोस्तों 4। फिर अगला सवाल है रामपुरा अगुचा। रामपुरा अगुचा में कौन सा खनिज मिलता है? इसमें मिलता है दोस्तों सीसा जस्ता। कौन सा मिलता है? सीसा जस्ता। तो बी में क्या आएगा? 5 आ जाएगा। फिर है जगतपुरा भूकिया। जगतपुरा भूकिया का संबंध है वो किससे है? ये है दोस्तों सोना से। किससे है? सोना से। तो इसमें सी है, सी में क्या आएगा? 2 आएगा। फिर है मांडो की पाल। मांडो की पाल का संबंध है वो किससे है? ये है दोस्तों फ्लोराइड से। तो डी में आएगा 1। सबला लोहारिया, इसका संबंध है दोस्तों लाइमस्टोन से। तो इसमें आएगा 3। तो 4, 5, 2, 1, 3 ये कौन से ऑप्शन में है? ये है दोस्तों ऑप्शन 2 में। 4, 5, 2, 1, 3। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल जो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित था वो था सवाल नंबर 11। कितना था? सवाल नंबर 11, वो हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 11 में जो सवाल पूछा गया वो है दोस्तों, राजस्थान वन प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कुल आंकलित वन क्षेत्र वर्ष 2021 की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं दोस्तों प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर। उदयपुर, प्रतापगढ़, बारां, अलवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो राजस्थान की ज्योग्राफी से था वो था सवाल नंबर 13। सवाल था निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। जो बनास की सहायक नदी नहीं है वो हमें बतानी है। ऑप्शंस है कोठारी, मोरेन, बेडच, मोरेल। इनमें से कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 2 मोरेन। कोठारी, बेडच, मोरेल ये बनास नदी की सहायक नदी है। मोरेन है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल जो राजस्थान की ज्योग्राफी से था वो था सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? जो सही सम्मिलित है वो हमें बताना है। एक तरफ है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ है जिला। रेवा प्रतापगढ़, लहासी बारां, फलाई लिफ्ट झालावाड़, कालीतीर लिफ्ट धौलपुर। इनमें से कौन कौन सा है वो सही सम्मिलित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन 3 बी और डी। लहासी बारां में है ये सही है, कालीतीर धौलपुर में है ये सही है। तो बी और डी है सही होगा, ए गलत है और सी गलत है। तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित वो था दोस्तों सवाल नंबर 18। ठीक है, सवाल नंबर 18 है वो पूछा गया था। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटता क्रम है। ठीक है, जो घटता क्रम है वो हमें बताना है। सवाल नंबर 18 है। हमारे पास जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन 1 में है रघुनाथगढ़, नागपानी, ऋषिकेश, तारागढ़। ऑप्शन बी में है ऋषिकेश, रघुनाथगढ़, तारागढ़, नागपानी। ऑप्शन नंबर 3 में है ऋषिकेश, तारागढ़, रघुनाथगढ़, नागपानी। ऑप्शन 4 में है रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़, नागपानी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़ और नागपानी। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर जो अगला सवाल पूछा गया था वो था सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है वो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित था।
सवाल नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी। इनमें से किस जिले की प्रति हेक्टर ज्वार उत्पादकता सर्वाधिक थी। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों राजसमंद। क्या आएगा, राजसमंद। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था सवाल नंबर 37। ठीक है, सवाल नंबर 37 है वो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित था। सूरा घाट एक है जो में अवस्थित है। सूरा घाट क्या है और वो कहाँ अवस्थित है ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस है पठार दक्षिणी अरावली, शिखर मध्य अरावली, दर्रा मध्य अरावली, दर्रा उत्तर पूर्वी अरावली। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन 3। सूरा घाट क्या है, एक दर्रा है जो कि मध्य अरावली में स्थित है। तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। सूरा घाट है वो ब्यावर जिले में स्थित है। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सवाल नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। देवास परियोजना के द्वितीय चरण में मांदड़ी बांध का निर्माण किया गया। देवास परियोजना उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी है। देवास परियोजना के प्रथम चरण में गोराणा बांध का निर्माण किया गया। देवास परियोजना के तृतीय चरण में चंदलाई बांध का निर्माण किया गया। इनमें से जो सही नहीं है वो हमें बताना है। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा देवास परियोजना के प्रथम चरण में गोराणा बांध का निर्माण किया गया। ये बात क्या है, गलत है। देवास परियोजना के प्रथम चरण में अलसीगढ़ बांध का निर्माण किया गया था। किसका, अलसीगढ़। ठीक है, प्रथम चरण में अलसीगढ़ बांध का निर्माण किया गया, ना कि गोराणा बांध का। देवास परियोजना के द्वितीय चरण में मांदड़ी बांध का निर्माण किया गया। ये बात सही है। देवास परियोजना का संबंध उदयपुर से है और आजकल ये उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी है। ये बात भी सही है। देवास परियोजना के तृतीय चरण में चंदलाई बांध का निर्माण किया गया। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में राजस्थान से संबंधित पूछा गया था वो था सवाल नंबर 55। 55 नंबर सवाल हम निकालते हैं। सवाल नंबर 55 जो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित था। ये रहा दोस्तों सवाल नंबर 55। सवाल है, ये सवाल जो ज्योग्राफी से वो है, थॉर्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। ये जो क्षेत्र है ये जलवायु के किस प्रकार को प्रदर्शित करता है जो थॉर्नवेट ने दिया था। हमारे पास ऑप्शंस है EAD, DAW, DBW, CAW। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा CAW। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों वो था क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। सवाल नंबर 60 ये आगे मिलेगा। ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन है ये हमें दिए हुए हैं। इसमें चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। यह मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में मिलती है। उक्त कथनों के आधार पर राजस्थान की मृदा का प्रकार बताइए। यानी ये कौन सी मृदा के बारे में बात हो रही है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 2, लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों वो है सवाल नंबर 74। ठीक है, सवाल नंबर 74 है वो राजस्थान से संबंधित था। ये रहा 74। सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कौन सा है। हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है कि उत्तर में कौन सी है, फिर उसके दक्षिण में कौन सी है, फिर उसके दक्षिण में कौन सी है, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं फाई सागर, मंडलताल, गेप सागर, फतेह सागर। ऑप्शन 2 है गेप सागर, फतेह सागर, मंडलताल, फोई सागर। ऑप्शन 3 है फोई सागर, मंडलताल, फतेह सागर, गेप सागर। ऑप्शन 4 है मंडलताल, फोई सागर, गेप सागर, फतेह सागर। इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण हमें इसको क्रम में रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा फोई सागर जो कि अजमेर में है, मंडलताल फतेह सागर जो कि उदयपुर में है, गेप सागर जो कि डूंगरपुर में। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इसका सही क्रम बनेगा फोई सागर, मंडलताल, फतेह सागर और गेप सागर। ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था सवाल नंबर 75। भारत का मरुस्थलीकरण
एवं भूमि अवनयन एटलस 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है, फिर पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये जो एटलस है किसने प्रकाशित किया? इसरो ने, NRCAS ने, NATMO ने, काजरी ने। ये किसने प्रकाशित किया? ये किया था दोस्तों इसरो ने। कब किया था? 2016 में। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों वो था सवाल नंबर 84। 84 नंबर का जो सवाल है वो राजस्थान से संबंधित है। सवाल अपने सामने है, जयपुर ज़िले की बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र खाने हैं। जो जयपुर ज़िले की 2 खानों के नाम दिए हुए हैं, ये किससे संबंधित है ये हमें बताना है। हमारे पास जो ऑप्शंस है वो हैं जिप्सम की, चांदी की, अब्रक की, डोलोमाइट की। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा चांदी की। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो है दोस्तों 91 नंबर का, ठीक है। 91 नंबर का जो सवाल है वो राजस्थान से संबंधित है। सवाल क्या है? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमें कृषि जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ मिट्टी का प्रकार दिया हुआ है। 91 नंबर का जो सवाल है इसका जवाब हमें बताना है। हम इनको पहले मिला लेते हैं, फिर उसका आंसर है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले है पश्चिमी शुष्क पश्चिमी मैदान। यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? ये एकदम आसान सा है, कोई भी बता सकता है। यहाँ पर रेतीली मिट्टी मिलेगी। तो ए में क्या आएगा? ए में आएगा 4। फिर बी है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा दोस्तों वो होगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान है, वहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है। तो बी में क्या आएगा? बी में आएगा 5। सी है उपाद्र मैदान। उपाद्र मैदान में क्या होगा? उपाद्र मैदान में मिलेगी दोस्तों भूरी लाल चट्टानी मिट्टी, ठीक है। तो सी में क्या आएगा? सी में 1 आएगा। फिर है आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन सी मिलेगी? यहाँ मिलेगी दोस्तों गहरी लाल चट्टानी मिट्टी, तो इसमें आएगा 3। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, यहाँ पर जो बाकी है वो आ जाएगी यानी काली मिट्टी, तो 2 आएगा। 4, 5, 1, 3, 2 ये कौन से ऑप्शन में है? 4, 5, 1, 3, 2 दोस्तों ये ऑप्शन 3 में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 आएगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो है दोस्तों सवाल नंबर 95। जो 95 नंबर का सवाल है वो राजस्थान से संबंधित है। सवाल क्या है? सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? किन जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर प्रतापगढ़, पाली टोंक, राजसमंद बांसवाड़ा। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा पाली और टोंक। सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात है वो है पाली में, सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात है वो है दोस्तों टोंक में। तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में राजस्थान से संबंधित था वो था सवाल नंबर 117। कितना सवाल नंबर है? सवाल नंबर 117 वो हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है वो ये रहा। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 3B में सम्मिलित जिले हैं। 3B में कौन कौन से जिले सम्मिलित है वो हमें बताना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें 1 नंबर पर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर। 2 पर हैं जयपुर, अजमेर, दौसा। 3 में है कोटा, झालावाड़, बारा। 4 में है भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। इनमें से कौन सा है जो 3B में सम्मिलित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन 1 अलवर, भरतपुर, धौलपुर। राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से 3B है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है या 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में राजस्थान से संबंधित था वो था सवाल नंबर 120। 120 नंबर का जो सवाल है वो बताना है। सवाल क्या है? सवाल है दोस्तों चंबल 65 तथा मंगला उच्च उपज देने वाली किस्म किस जो है ये 1 मिनट। चंबल 65 तथा मंगला उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज हैं। ये किसके बीज हैं? किस फसल से संबंधित है? चंबल 65 और मंगला गेहूं के, जवार के, चावल के, बाजरा के। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा गेहूं की। ये जो किस्म है चंबल 65 और मंगला ये गेहूं की किस्में हैं। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में राजस्थान से संबंधित था वो था सवाल नंबर 123। 123 नंबर का जो सवाल है वो राजस्थान से संबंधित है। सवाल
123 मंगलम सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है। ये कहाँ है दोस्तों, ये हमें बताना है। मंगलम है वो कहाँ है। हमारे पास ऑप्शंस हैं मोडक में, धौलपुर में, भिवाड़ी में, अलवर में। मंगलम सीमेंट लिमिटेड है ये दोस्तों मोडक कोटा में। कहाँ है, मोडक कोटा में। तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया वो है दोस्तों 138 नंबर का, 138। ये सवाल हम निकाल लेते हैं। 138 नंबर का सवाल ये रहा। विलास तथा लासी सहायक नदियाँ हैं। ये नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है। सवाल नंबर है 138। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं दोस्तों कोठारी की, चंबल की, पार्वती की, काली सिंध की। विलास और लासी सहायक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है। ये है दोस्तों पार्वती नदी की। किस नदी की है, पार्वती नदी की। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, और इस वीडियो में, इस पेपर में राजस्थान से संबंधित पूछा गया ये आखिरी और 21वां सवाल है। सवाल क्या है, राजस्थान के हम्मादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ओलिगोसिन व मायोसिन काल, कैम्ब्रियन व ऑर्डोविशियन काल, कार्बोनिफेरस व पर्मियन काल, जुरासिक व इयोसिन काल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बता। ये चट्टानें हैं दोस्तों जुरासिक व इयोसिन काल की। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बेहद पसंद आया। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर हमने फर्स्ट ग्रेड के 9 फुल सिलेबस मॉडल पेपर करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो सॉल्व नहीं किए तो उनको ज़रूर सॉल्व करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।